श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राधे। आनंद आ गया। ये भाव तो माने भगवान ने प्राप्त स्वयं कर लिया। यही सत्यता है। मैंने जो अभी भाव रखा है ना, ये हृदय को वेदन कर देता है, आर पार हो जाता है। भगवान के लिए कोई बुलाने वाला चाहिए, भगवान को मनाने वाला चाहिए, खिलाने वाला भी चाहिए, सुलाने वाला भी चाहिए। जो भी भाव किया ना, जी बिल्कुल मैंने ये आर पार होना था। भगवान ने सुन ली पूरी बात। भाव भगवान को ऐसे ही तो भाव चाहिए। भगवान को यही वातावरण चाहिए। इसमें बड़े खुश होते भगवान। धन्य आनंद आ गया। और हमारे पुजारी जी ने बड़ा सोच समझ के कहा से चिंतन करके बात रखी। आज बड़ी अमार पे चल रहे। मैं इस यहाँ से समझता हूँ कि ठीक जगह पर हुआ। भगवान को ये सारी चीजें बेहद पसंद है। भगवान को संसारी वातावरण नहीं, मुझे सुलाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए, जगाने वाला चाहिए, चलाने वाला चाहिए, मुझसे कुछ कराने वाला चाहिए, मुझसे इस संसार का कल्याण कराने वाला चाहिए। भगवान मुझे चीज पसंद है। संतों महात्माओं, हम आप अपने भाग्य की एक बार नहीं कई बार सराहना करें। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। 500 वर्ष के बाद मंदिर का रामलला सरकार का जीर्णोद्धार होकर नया भवन बनना, इधर बालाजी धाम में भी चमक चालू हो गई।
बालाजी ने तो आज 25-30 साल से अपने लिए कभी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही काम चालू हुआ एक नहीं 1000 हाथ अपने आप उठ गए। हम कुछ कम करना चाहते थे, हमारी सोच बहुत ठीक है, नहीं भाई किसी पर वजन न पड़े, लेकिन हमने कहा अधिक वजन उठाने वाले अपने आप आ जाए। अगर आपकी भक्ति निष्ठा सच्ची है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा आस्था है, आप घर की अपने परिवार की गाथा गाएंगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान की गाथा गाओ, भगवान की गाथा से हमारा कल्याण होता है। बात महाराज यहाँ पर चल रही थी, विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका उन्हें साथ दे दिया। जी कथा चल रही थी नहीं, तो मुझे मालूम, अब मुझे कथा को लगाना तो पड़ेगा ना कहीं भाई। ये तो मुझे भी मालूम है कि सूत जी चल गए थे, लेकिन देखिए विश्वामित्र जी को श्राप दे दिया। कब दे दिया कि मेनका विश्वामित्र जी पर जो है मोहित हो गई। तपस्वी थे, साधक थे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तेज था, ठीक है। जबकि विश्वामित्र जी ने बहुत कुछ पहले कह डाला कि तुम अपना कर्म धर्म कैसे निभाती हो। हे देवी, तुम अपने घर परिवार में अपना कर्म धर्म कैसे निभाती हो, सारी बात बता दी। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा, बोले प्रभु मैं तो अविवाहित हूं, मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं और मैं तो आप पर मोहित हूं। अब मुझे आपसे शादी करना है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। विश्वामित्र जी ने साहब कह दिया, महाराज क्या कह दिया, मैं तुम्हारे अनुक्त थी फिर भी तुमने मेरा त्याग कर दिया। मैं तो तुम पर मोहित थी, तुमने मेरा त्याग कर दिया। महाराज तो आप देखिए विश्वामित्र जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, श्राप स्वीकार है। बोले हम 100 वर्ष की तपस्या करते ब्रह्मचर्य का, और जब कोई तपस्या करती है, कोई अधर्मी आके अधर्म की बात करे, उसके अधर्म के माया जाल में हम पड़ जाए तो हमारी तपस्या खत्म। आप व्यासपीठ पर बैठ के अगर कोई यहाँ तुम्हें धमकाए कि जो मैं कहता हूँ वो कहो, हम कहेंगे मर जाएंगे, जो धर्म कहता है वो कहेंगे, जो वेद कहता है वो कहेंगे, जो शास्त्र कहता है वो कहेंगे, हमारे भगवान राम ने जो मर्यादा बनाई है हम वो कहेंगे। मरना स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे अधर्म की बात हमें स्वीकार नहीं। और विश्वामित्र के साथ फिर वैसा ही हो गया महाराज, श्राप दे दिया, स्वीकार कर लिया, जर्जर हालत तो हो गई। उधर विश्वामित्र जी ने भी श्राप दे दिया, उसकी भी वैसी हालत हो गई। अच्छा देखिए, ये मेनका बनी कहां से महाराज, एक मृगी थी वो, तो एक बैरिया ने शिकार किया और देवगंगा में जाके घुस गई, उसमें उसका उद्धार हो गया और मैंने कहा कि मेनका बन गई है। तो मनुष्य को देखिए, मनुष्य को कहां जाना पड़े, किससे मिलना पड़े, उसका भाग्य उसे कहां ले जाए। क्या आप हमको मालूम था कि हम आप जहां बैठेंगे, ये आपका भाग्य है, अपने भाग्य की सराहना करिए। आप ठीक जगह पर है, धर्म की जड़ में बैठे हुए, धर्म की जड़ में, तने पे नहीं, जड़ में बैठे। तने पर बैठोगे तो गिर भी जाओगे, लेकिन आप धर्म की जड़ पे बैठे। जड़ कौन सी है? हनुमान जी महाराज, इनसे धर्म की जड़ मजबूत कौन सी महाराज? तब सूत जी कहते महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ भी है, वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने लगा। हाटकेश्वर में ही एक सरस्वती तीर्थ और है, वहां स्नान करने वाला गूंगा आदमी भी बोलने पड़े। तथा वो ब्रह्म लोक तक के लिए सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। और प्राचीन काल में बलभद्र नाम से विख्यात एक राजा थे, जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उस पर राज कर, सारे चक्रवर्ती राजा हुए, सूर्यवंशी राजा, भगवान रघुनाथ के कुल के राजा है सूर्यवंशी राजा। और भगवान राम आज के नहीं है, अनादि है।